श्री कृष्णा। आज मैं आपको गुरुवार व्रत की कथा सुना रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर से आए। उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने का एक दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर पर सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो, सो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अवश्य जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम को दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति जी की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर राजा रानी सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। बृहस्पतिवार व्रत की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।